राइट। ये एच रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगा आपका व्यू। एच रेफरेंस में क्या लिखते थे? व्यू राइट, क्वेश्चन मार्क व्हीकल आईडी इक्वल्स टू। अभी हमारा आईडी किस में पड़ा होगा? तो मान लो जीरोथ इंडेक्स में है, हमने दिखाया नहीं है ना, तो जीरोथ में होगा ऐसा मान लेते हो। देखते हैं चलो। देखो आ गया 8 नंबर, इसका 9 नंबर और इसका 10 नंबर। यानी इसके ऊपर क्लिक करने पे व्यू व्हीकल पर जाएगा। सिखाया था ना ये भी। तो हमारे व्हीकल कंट्रोलर के अंदर कौन सा मैपिंग आएगा? कैट मैपिंग, क्योंकि हाइपरलिंक से डेटा आ रहा है ना, फॉर्म का सबमिट नहीं है। कैट मैपिंग में व्यू व्हीकल लिख देंगे, पब्लिक स्ट्रिंग व्यू व्हीकल, और हम लोग इंटीजर व्हीकल आईडी एक्सेप्ट करेंगे। रिटर्न में उसको धक्का लगा देंगे व्यू व्हीकल में। समझ रहे हो? अब व्हीकल एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे करते थे? व्हीकल रिपोजिटरी से फाइंड बाय आईडी, उसमें व्हीकल डालते थे। ये आपको रिटर्न क्या करेगा? ऑप्शनल ऑफ व्हीकल एंटिटी, ओपी। अगर ओपी प्रेजेंट है तो आप आगे काम कर सकते हो, अदरवाइज उसको वापस भेज दो लिस्ट पेज पे, डायरेक्ट कॉलन स्लैश लिस्ट व्हीकल। बोलो कितना समझ में आ रहा है? ये क्लियर है ना दोस्तों? रिडायरेक्ट लिस्ट व्हीकल। अगर प्रेजेंट है तो क्या करते थे? तो रिटर्न करते थे व्यू व्हीकल पे, धक्का लगा दो उसको व्यू व्हीकल पे। पर यहां से मुझे व्हीकल भेजना तो पड़ेगा ना, उसके लिए क्या करेंगे? कुछ कुछ लोगों को तो आता है थोड़ा थोड़ा। मॉडल, मॉडल, और मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, उसमें डाल देंगे व्हीकल ओपी डॉट गेट, क्लास की गेट व्हीकल आ चुका है राइट। अब ये चला जाएगा व्यू व्हीकल की जेएसपी पे। यहाँ एक जेएसपी बना देते हैं व्यू व्हीकल। यहाँ व्हीकल की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी? सारी की सारी, राइट। तो आप ईएल की मदद से बोल सकते हो ना कि व्हीकल डॉट, आपको जो भी एक्सेस करना हो क्या क्या कर सकते हो? तो जितना भी व्हीकल एंटिटी में है ये सारा कर सकते हो ना। पहले आप दिखा सकते हो व्हीकल का आईडी, व्हीकल डॉट व्हीकल आईडी, फिर बी आर करके व्हीकल डॉट यूजर आईडी, फिर बी आर करके पार्किंग कोड, फिर बंदे का व्हीकल का नंबर, देन व्हीकल का टाइप। दोस्तों समझ में आ रहा है? मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में ऐसे लिख दिया है, आप थोड़ा अच्छे से लिखना है कि ये व्हीकल का आईडी है, ये वो है ये। अब रिफ्रेश करेंगे तो अब मान लो ये शाम अपना टू व्हीलर देखना चाहता है तो यहाँ क्लिक करेगा तो आ जाएगा ना। व्हीकल आईडी 10, यूजर आईडी 7, लोकेशन B3, व्हीकल का नंबर और उसका टाइप। पिक्चर क्लियर हो रहा है सबको? पर एक चीज यहाँ गलत हो रही है। कौन सी? आईडी। हमने पहले उसको व्हीकल का यूनिक आईडी दिखाया, चलो वो तो सही है। उसके बाद हमने उसको क्या दिखाया? यूजर का आईडी। उसके बाद हमने उसको दिखाया पार्किंग कोड। उसके बाद हमने दिखाया उसको व्हीकल का नंबर। उसके बाद हमने उसको दिखाया व्हीकल का
टाइम, थोड़ा यहाँ जाके रिफ्रेश करते हैं। आ गया? पर क्या ये यूजर आईडी ऐसे आना चाहिए? यहाँ पे उसका नाम आना चाहिए ना, श्याम पटेल का है ये। समझ रहे हो कि नहीं? तो हमने ज्वाइन किया था दोस्तों लिस्ट के लिए, वैसे ही आपको ज्वाइन करना पड़ेगा व्यू के लिए, क्योंकि आज हमने व्यू में डेटा चाहिए ना। एक डेटा व्हीकल टेबल में से आ रहा है, दूसरा डेटा यूजर टेबल में से। तो मेरा यही कहना है आप लोगों को कि आपने यहाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम ज्वाइन करके प्रिंट करा, वही ज्वाइन का क्वेरी उसी तरीके से आपको व्यू पे भी लिखना पड़ेगा। डिफरेंस क्या है सर? तो यहाँ पे आप सारे रिकॉर्ड दिखा रहे थे, यहाँ आपको केवल सिलेक्टेड जो इसके ऊपर बंदे ने क्लिक करा है वो वाला दिखाना है। तो चेंज क्या होगा? चेंज क्या होगा दोस्तों? इसमें सारे व्हीकल दिखाने थे, इसमें एक दिखाना है, तो कहाँ चेंज करेंगे? यूजर आईडी, यूजर आईडी सिलेक्ट हो रही है कि व्हीकल आईडी? तो अभी ऐसा बोल सकते हैं कि व्हीकल आईडी 10 का ही डेटा दिखाओ, अगर ये एडमिन है तो। क्योंकि एडमिन ही दिख सकता है ना पूरा लिस्ट। आप समझ रहे हो ना? जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये जो यहाँ पे आईडी मिलेगा वो व्हीकल का होगा कि यूजर का? व्हीकल का, क्योंकि मुझे इस व्हीकल की सारी इंफॉर्मेशन देखनी है। तो मैं क्या करूंगा, हमारे ज्वाइन की जो क्वेरी थी, चलिए उसमें जाते हैं। वो हमने कहाँ लिखी थी? व्हीकल रिपोजिटरी में। देख रहे हो गेट ऑल, उसको आप कॉपी कर लो, और ये गेट बाय आईडी है। जैसे फाइंड बाय आईडी था ना, फाइंड बाय आईडी इनबिल्ट था, ये गेट बाय आईडी हमारे घर का है, राइट? या फिर गेट बाय, टू बी स्पेसिफिक लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ही ना हो, गेट बाय व्हीकल आईडी। इसमें आप आर्ग्यूमेंट में क्या देने वाले हो? क्योंकि यही डिफरेंस होता है लिस्ट में और व्यू में। लिस्ट में कोई कंडीशन नहीं होती है, सारे के सारे दिखाने होते हैं। व्यू के अंदर कंडीशन होती है। जैसे आपके सामने देखो, आप ये भी बताओगे। मैं अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हीकल्स करूंगा तो सारे व्हीकल्स आ रहे हैं। मुझे भाई साहब 10 नंबर का व्हीकल देखना है, तो क्या लिखेंगे? वेर लिखोगे ना, वेर व्हीकल आईडी शुड बी 10। बस, तो जॉइन में हमने जब ये लिखा था उसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे व्हीकल यूजर के नाम के साथ लिखाओ। देखो आ रहा है, यूजर का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। पर अगर मुझे 10 नंबर का व्हीकल ही चाहिए तो क्या करूं? ज्वाइन की क्वेरी में आई वांट ओनली एक्सेस व्हीकल नंबर 10, तो यहाँ एंड करके वेर क्लोज में ज्वाइन का तो जो था वो रखना ही है, एंड करके मैं लिखूंगा व्हीकल टेबल में जो व्हीकल का आईडी है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 10। क्या चेंज करना है समझ में आ रहा है दोस्तों? बस एक वेर क्लोज डाल दो, आपका काम खत्म हो जाएगा व्यू का। इसके लिए हमने आर्ग्यूमेंट में डाला, क्योंकि जो कॉल करेगा वो व्हीकल आईडी देगा ना, और वो आईडी क्वेरी में जाना चाहिए, यानी यहां भी जाना चाहिए ना। एंड वी डॉट व्हीकल आईडी इक्वल टू, यहां जो स्पेलिंग है वो स्पेलिंग इक्वल टू के बाद लिखना है, पर कॉलन के साथ। यानी वो समझ जाएगा कि नीचे जो जावा वेरिएबल व्हीकल आईडी है वो मुझे ले लेना है। समझ रहे हो दोस्तों क्या किया हमने? तो जहां जहां भी व्यू आपने किया है वहां वहां आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि व्यू में भी आपको ज्वाइन चाहिए, राइट? इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? सेम, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट या सिंगल ऑब्जेक्ट? सिंगल ऑब्जेक्ट, राइट? तो हम बोल सकते हैं कि हम लोगों को ऑब्जेक्ट का केवल एरे मिलना चाहिए, है ना? क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड्स नहीं आने वाले हैं। चलिए ये ट्राई करते हैं, राइट? तो अब आपको व्हीकल कंट्रोलर में फाइंड बाय आईडी की जगह गेट बाय आईडी करना पड़ेगा, गेट बाय व्हीकल आईडी, और उसमें व्हीकल आईडी पास करोगे, और ये आपको क्या रिटर्न करने वाला है? ऑब्जेक्ट एरे का, है ना? समझ रहे हो?
अब ओपी प्रेजेंट है कि नहीं वो सब कुछ चेक नहीं करा सकते हम, क्योंकि होगा ही होगा, नहीं होगा तो एरर आएगी। तो सीधा ये सब कचरा साफ करके ओपी को भेज देते हैं। ओपी का नाम क्या रखा है हमने? व्हीकल। समझ रहे हो दोस्तों? तो ये ऑब्जेक्ट अगर यहां दिखाना है तो ऐसे दिखा पाएंगे, व्हीकल डॉट व्हीकल आईडी। कैसे दिखाएंगे? इंडेक्स। अगर लिस्ट किया होगा तो ही समझ में आएगा कि हमने ऐसा लिखा था 0 1, राइट। अब देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं। डेफिनेटली इंडेक्स का सीक्वेंस गलत होने वाला है। 3, डॉट भी निकल जाएगा। 4, क्योंकि एरे है ना। ये तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। उससे अच्छा है चौथा पहले वो कर देते हैं, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एरे, राइट। और व्हीकल कंट्रोलर में भी कुछ नया नहीं करना है, लिस्ट ऑफ एरे ओपी, राइट। अब इसको एज अ व्हीकल भेज देंगे। और यहाँ पे आप लूप लगाते थे, याद है? लूप की जगह हम अब क्या करेंगे? लूप ही लगाएंगे। कहाँ से लाएंगे? व्हीकल के लिस्ट में से, राइट। ये C:4 इस कॉपी करते हैं। तो वैसे जरूरत नहीं है लूप की, पर अपने को कुछ नया नहीं करना है। पहले फोर ईच डाल देते हैं, राइट। और ये TRTD की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेबल नहीं है ना। चलो रखते हैं टेबल में, क्या फर्क पड़ता है। डिट्टो कॉपी करते हैं। टेम्पलेट में तो डिजाइन चेंज हो ही जाएगी। हो गया दोस्तों? इसमें व्यू नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि हमने तो लिस्ट वाला कॉपी पेस्ट किया था। तो एक्शन निकाल देते हैं ना। समझ में आ गया कि हमने। तो व्यू में भी आपको क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन। और ज्वाइन करके पूरा लिस्ट का कॉपी पेस्ट कर दो। इसका डिजाइनिंग बाद में बदलना है, राइट। जब टेम्पलेट में होगा वैसे। अगर आपको ऐसा नहीं लेना है, टेबल वेबल और लूप, तो क्या कर सकते हैं? तो देखो, मैं पहले इस व्हीकल को प्रिंट करवाता हूँ। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, राइट। रो बना देते हैं। और नीचे EL में मैं व्हीकल को प्रिंट करता हूँ। और उसका आउटपुट चेक करो। एक लिस्ट आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट यानी लिस्ट, राइट। लिस्ट के अंदर पूरा एक एरे ऑब्जेक्ट आ रहा है। समझ रहे हो? तो मैं अगर ऐसा बोलूंगा ना, व्हीकल का गेट करो 0, तो मुझे एक सिंगल एरे मिलेगा। आप देख रहे हो डिफरेंस?
देखो, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऑब्जेक्ट है और इसमें सीधा एरे ऑब्जेक्ट है। तो आपको अगर व्यू में डायरेक्टली प्रिंट करना है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, व्हीकल के जीरो का मुझे जीरो दो। क्योंकि बाय डिफॉल्ट व्हीकल एक एरे है और उस एरे में भी एक ऑब्जेक्ट का एरे है, तो आपको ऐसे दो बार लिखना पड़ेगा। अब पता नहीं आपको ये डाइजेस्ट होगा कि नहीं, राइट, इसलिए हमने क्या करा, लूप लगा दिया इजी वाला। पर ये भी मैं रखता हूँ, राइट, जिनको लूप नहीं लगाना है वो ये वाली चीज लिख सकते हैं। इसकी जगह मैंने पहले ऐसा भी कुछ ट्राई किया था, व्हीकल ऑफ जीरो, डायरेक्टली गेट करने के लिए। फिर जीरो में भी मुझे क्या चाहिए, जीरो। तो अगर आपको गेट नहीं लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो। तो बेस्ट यही होता है कि आप ऐसा लिखो, व्हीकल ऑफ एरे की तरह। फिक्स है, जीरो कंपलसरी आएगा, राइट, क्योंकि एक ही एलिमेंट आपको मिल रहा है। बस जीरो के बाद आपको नए नए एलिमेंट एक्सेस करते हैं, जीरो वन टू। ठीक है दोस्तों, आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो। बहुत डिफिकल्ट था। इसलिए हमें टू इंडेक्सेस से एक्सेस करना पड़ रहा है। अगर टू डी नहीं होता तो नहीं करते।